तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज की क्लास में। देखो, कुछ एक दिनों का गैप हो गया था कुछ कारणों की वजह से। उसको पूरा करने के लिए अपन कोशिश करेंगे कि अब एक दिन में दो क्लास करें ताकि सिलेबस को टाइमली पूरा कर सके। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे किन के बारे में, राज सिंह के बारे में। और राज सिंह के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। लास्ट में अपन ने बात की थी औरंगजेब व राज सिंह, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विवाद के प्रमुख कारण। उसमें कारणों में अपन ने एक चर्चा की थी, कौन सा? एक तो था जजिया कर। जजिया कर तो जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था उसी को क्या कहा जाता था? जजिया कर। मतलब मुसलमान थे उनसे नहीं लिया जाता था, बाकी सबसे लिया जाता था। सबसे पहले ये कर लगाया किसने था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का ही माना जाता है, जो 712 ईस्वी में हुआ था। तो औरंगजेब तो लगाने की कोशिश कर रहा था, कौन सा? जजिया कर, जिसका विरोध किसने किया? राज सिंह ने। तो एक विवाद का कारण तो इन दोनों के बीच ये हो गया। उसके अलावा एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती या चंचल देवी। चारुमती या चंचल देवी। ये थी कहाँ की? तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इसके भाई का नाम था मान सिंह। इसकी सगाई हो गई थी किससे? औरंगजेब से। तो चारुमती या चंचल देवी किशनगढ़ के मान सिंह की बहन थी। इसकी सगाई हो गई थी किससे? औरंगजेब से। लेकिन इसको इश्क था किससे? राज सिंह से। मतलब ये प्रेम संबंध में पड़ी हुई थी किससे? राज सिंह से। जब इसकी सगाई हुई औरंगजेब से तो इसने पत्र लिखा किसको? राज सिंह को। क्या कि इस राजहंसी को एक बगुले की दासी होना पड़ेगा। एक बगुले की दासी होना पड़ेगा। और एक बगुले की दासी होने से अच्छा है कि मैं अपने आप में सुसाइड या आत्महत्या ही कर लूं। ये बात जब इसने लेटर लिख के दिया किसको? राज सिंह को। तो राज सिंह आता है इसको भगा कर ले जाने के लिए। एक गाना भी तो आता है ना कि मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो ये बात पता चलती है किसको? राज सिंह में इनको भगाने के लिए ले जाता है अपने साथ सलुम्बर उदयपुर के कौन? रतन सिंह चुंडावत। देखो चुंडावत साथ क्यों गए? तो अपन ने पीछे चर्चा की थी, राव चुंडा के समय की जो चुंडावत थे उन्होंने वचन दे दिया था कि हम मेवाड़ की क्या करेंगे? रक्षा। उसके अलावा हरावल दस्ते की जिम्मेदारी भी किनके पास थी? चुंडावतों के पास। और ये चीजें राणा चुंडा या कुंवर चुंडा के समय से स्टार्ट हो गई थी। तो राज सिंह ने पत्र लिखा सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत को कि यार किशनगढ़ की राजकुमारी है कौन? चारुमती या चंचल देवी, इसकी जबरदस्ती शादी हो रही है किसके साथ? औरंगजेब के साथ। और उसको लेके आना है। तो अपने साथ ले गया राज सिंह किसको? रतन सिंह चुंडावत को। खुद तो लेके भग गया, लेकिन रास्ते में जिम्मेदारी दे दी किसको? रतन सिंह चुंडावत को कि औरंगजेब की जो सेनाएं आएंगी उनसे तेरे को लड़ना है। ये रतन सिंह चुंडावत बीच में ही लड़ते हुए क्या हो जाता है? मर जाता है। किन से लड़ते हुए? औरंगजेब से लड़ते हुए ये शहीद हो जाता है। जब ये लड़ाई करने आया था तभी इसकी नई नई शादी हुई थी, तो ये युद्ध में आना ही नहीं चाह रहा था। तब जब ये अपने सैनिक के पास भेजता है कि जा भाई जो हाडी रानी है उससे कोई निशानी लेकर आ, तभी तो अपन पढ़ते हैं चीज की चुंडावत मांगियो सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी नामक जो एक कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मेघराज मुकुल के द्वारा। तो वो इसकी रानी थी जो अपना सर काट के थाली में सजा के इसको दे देती है। तो उन्हीं औरंगजेब की सेनाओं से लड़ते समय रतन सिंह चुंडावत की मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण
इन दोनों के बीच लड़ाई का ये था। उसके अलावा मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, तो औरंगजेब तो कट्टर मुस्लिम था, वो मतलब हिंदू मंदिर था उनको तुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा रतन जो राज सिंह था इसने मंदिर बनवाए, जैसे नाथद्वारा में, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर। उसके अलावा कांकरोली, कांकरोली भी कहां पड़ता है, राजसमंद में, यहां बनवाया किसका, द्वारिकाधीश। देखने लायक मंदिर है, कभी राजसमंद जाओ तो जरूर देख के आना। तो मंदिर निर्माण नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर और कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। विपरीत कार्य हो गया किससे, औरंगजेब से। औरंगजेब तो मंदिरों को तुड़वाने का कार्य कर रहा है, जबकि राज सिंह बनवाने का काम कर रहा है। एक चौथा रीजन और था इनके बीच लड़ाई का, एजे लिख देता हूं औरंगजेब को, तो एजे के दुश्मन अजीत सिंह, अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। ना केवल शरण दी बल्कि केलवा की जागीर और दी थी किसने, राज सिंह ने। किसको, अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को। जब ये बात पता चलती है औरंगजेब को कि उसने शरण दे दी राज सिंह ने, तो ये अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम भी था एक अकबर, हुमायूं के पुत्र का नाम भी अकबर था, और इधर से औरंगजेब के पुत्र का नाम भी क्या था, अकबर। उसके अलावा एक सेनापति कौन, तहवर खां। ये दोनों लड़ाई करने आते हैं राज सिंह से, लेकिन इन दोनों को ही अपनी ओर मिला लेता है राज सिंह। तो जब औरंगजेब को पता चलता है तो इस तहवर खां को तो मरवा देता है औरंगजेब। बचा कौन, एक अकबर। अब ये अकबर किन की शरण में आ गया था, राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह। जब इनके बारे में भी पता चलता है औरंगजेब को, तो औरंगजेब एक नकली पत्र बनाता है, नकली पेपर बनवाता है और उस पर लिखता है कि वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, मेरे तीनों दुश्मनों को, मेरे तीनों दुश्मनों को एक साथ युद्ध के मैदान में ले आया। तो राज सिंह ने न केवल अकबर को अपनी ओर मिला लिया था, बल्कि उसके पिता औरंगजेब के खिलाफ ही खड़ा कर दिया था किसको, अकबर को। तो नकली पत्र बनवाता है कौन, औरंगजेब, और उस पर लिखता है कि वाह बेटा वाह, मेरे तीनों सैनिक, मेरे तीनों दुश्मन, तीन दुश्मन कौन, अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ और तीसरा कौन, राज सिंह। तीनों दुश्मनों को एक साथ युद्ध के मैदान में ले आया। और ये जो नकली पेपर थी डलवा दिया अजीत सिंह के पास, राज सिंह के पास और दुर्गादास राठौड़। जब ये तीनों इन पेपरों को पढ़ते हैं तब पता लगता है कि ये तो अकबर है, अपने साथ ही धोखा करना चाह रहा है, इसको युद्ध के मैदान में अकेले ही छोड़कर आ जाते हैं तीनों। लेकिन बाद में जब अकबर इनके पास आता है तो इनकी गलतफहमियां दूर हो जाती है और अकबर यहाँ से छोड़कर ये सीधा अफगानिस्तान निकल जाता है। इस चीज की चर्चा अपन जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद के ये कारण थे जिनके बारे में अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली। यहाँ एक चीज और कौन सी, सेनानी नामक, सेनानी, सेनानी नामक जो कविता थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेघराज मुकुल के द्वारा। मेघराज मुकुल के द्वारा ये कविता लिखी गई है। पूछ लिया जाता है कभी कि भाई जो सेनानी नामक कविता थी वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई थी। अब कुछ एक चीजें सांस्कृतिक उपलब्धियां किनकी, राज सिंह की, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो तो राज सिंह को अपन ने चर्चा की कि राज सिंह को ही कहा जाता है क्या, हाइड्रोलिक रूलर। ये लाइन भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां।
मतलब इनके द्वारा किन किन चीजों का निर्माण कार्य करवाया गया। एक तो है कौन सी, त्रिमुख बावड़ी। जब अपन कला और संस्कृति पढ़ेंगे वहां एक स्पेशल टॉपिक होता है कुएं और बावड़ी, वहां भी चर्चा करेंगे, या थोड़ा सा देख लेते हैं बस नाम नाम। तो त्रिमुख बावड़ी, इसका निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा करवाया गया। उसके अलावा एक है कौन सी, राजसमंद झील। राजसमंद झील, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, राज सिंह के द्वारा। एक चीज अपन ने एक डेट पीछे की क्लास में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, कौन सी, मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय हुई थी। मैं वीडियो में 1516 डेट बोल रहा था, वो उल्टा है थोड़ा सा, वो डेट कब 1615 में हुई। तो मुगल मेवाड़ संधि थी जो 1516 में ना होके कब थी, 1615 में हुई थी। तो त्रिमुख बावड़ी, इसका निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरसदे द्वारा करवाया गया। उसके अलावा राजसमंद झील, और देखिए अपन पीछे देखा था मंदिर, तो इन्होंने नाथद्वारा में किसका मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर वह कांकरोली राजसमंद, वह कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर व कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय की है कौन सी, एक प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है राज प्रशस्ति। कहाँ है, राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर, नौचौकी पाल पर। अगर बात करें रचनाकार कौन थे, तो तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट द्वारा, तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट द्वारा इसकी रचना की। इसी राज प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। मतलब इस समय लगभग अकाल की स्थिति बनी हुई थी, तो अकाल के समय जनता परेशान, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास, तो राजा ने कहा भाई एक झील का निर्माण करवा दो, बदले में इनको मेहनत मजदूरी मिलती रहे ताकि इनका भी जीवन व्यापन होता रहे। तो इस चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो राज प्रशस्ति से ही मिलती है। इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। और राजस्थान की एकमात्र कंवारी सती, राजस्थान की एकमात्र कौन सी कंवारी सती कौन सी है, घेवर माता ही है, जो मतलब होम की ज्वाला को अपने हाथों में प्रज्वलित करके सती हो गई थी। तो राजस्थान की एकमात्र कंवारी सती कौन, घेवर माता, जिसका मंदिर कहाँ है, राजसमंद झील के पास ही स्थित है। इस चीज को अपन जब झील पढ़ेंगे, राजसमंद झील, वहां भी पढ़ेंगे। अगर बात करें इस प्रशस्ति की, तो ये 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर
पत्थरों पर उत्कीर्णित है, उत्कीर्णित है। इसमें कुल 1917 श्लोक है। तो ये 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्णित है, जिसमें कुल कितने श्लोक है? 1917 श्लोक। अगर भाषा की बात करें तो ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। जिसके रचनाकार कौन? तो राज प्रशस्ति कहाँ? राजसमंद झील की नौचौकी पाल। इस झील का जो उत्तरी भाग है वही कहलाता है नौचौकी पाल। रचनाकार तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट द्वारा। इस झील से, इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का जो निर्माण था वो अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जो राजस्थान की एकमात्र कंवारी सती। और ये जो प्रशस्ति है वो 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्णित है, जिसमें कुल कितने श्लोक हैं? 1917 श्लोक है। अगर बात करें इनकी राज सिंह की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 1680 में हुई और इनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। जैसे महाराणा प्रताप की PCB प्रताप की छतरी कहाँ? बांडोली चावंड में। उसी के साथ साथ देखे चेतक की कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। तो ये कुछ एक बातें थी किनके बारे में? राज सिंह के बारे में। तो आज अपन ने किसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया भाई? राज सिंह के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी 15 से 20 मिनट की, उसमें अपन पूरी तरीके से पढ़ लेंगे मेवाड़ का इतिहास। धन्यवाद आप सभी का।